तत्व ज्ञान इतना गहन विषय है कि शब्दों के द्वारा बताने का केवल प्रयास किया जा सकता है। आजकल बहुत से उपदेशक या प्रवचनकर्ता ईश्वर अथवा ब्रह्म के विषय में बहुत उपदेश करते हैं, किंतु यदि प्रवचनकर्ता से पूछा जाए कि क्या उसने ईश्वर की प्राप्ति की है, अर्थात जिसने योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वही ईश्वर के विषय में उपदेश करने का अधिकारी है। ऐसे अधिकारी वर्तमान समय में कितने होंगे अथवा कहां मिलेंगे, मैं नहीं जानता हूं। मुझे इतना अवश्य मालूम है कि वर्तमान समय में ईश्वर के विषय में प्रवचन करने वालों का बाजार लगा हुआ है। जो ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, वह दूसरों को ईश्वर के विषय में कैसे उपदेश दे सकते हैं। ऐसे पुरुष स्वयं अपने आप को गुमराह कर रहे हैं अथवा समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे प्रवचनकर्ता को मेरी यही राय है कि पहले अभ्यास के द्वारा स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करें, फिर ईश्वर के विषय में उपदेश करें, तभी समाज का कल्याण होगा। तत्व ज्ञान, यह संपूर्ण जगत मन से ही व्याप्त है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर जब मन विलीन हो जाता है, तब सर्वव्यापी ब्रह्म ही शेष रहता है, अर्थात मन से भिन्न केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी तथा सभी का आधार है, तथा परमात्मा की शक्ति से ही मन को शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से संपन्न होकर मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता रहता है, वही विभिन्न शरीरों का कारण है। ऐसा समझो कि मन ही जन्म लेता है और मन ही मरता है, क्योंकि इन गुणों अथवा भावों का विकार आत्मा में नहीं है। मन के विलीन होने मात्र से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, फिर वह इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है। जिन अभ्यासियों ने योग के अभ्यास द्वारा अपना विकास कर लिया है, उनमें 3 प्रकार के आकाश विद्यमान रहते हैं। 1 भूताकाश, 2 चित्ताकाश, 3 चिदाकाशा। भूताकाश, यह आकाश 10 दिशाओं में मंडलाकार विस्तार से युक्त है। वायु और मेघ आदि का यह आकाश आश्रय होता है। यह भूतात्मक आकाश ही भूताकाश कहा जाता है। चित्ताकाश, यह इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है, जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। चिदाकाश जगत उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। जो अंदर और बाहर से परिपूर्ण है, वह परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है। भूताकाश और चित्ताकाश, ये दोनों परमात्मा स्वरूप चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जिसे ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, उसके लिए तीनों आकाशों की कल्पना हुई है। जिसे ब्रह्मत्व का ज्ञान हो गया है, अर्थात जो बोध को प्राप्त हो गया है, उसके लिए यह कल्पना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में तो सर्वव्यापी एकमात्र चेतन ब्रह्म ही नित्य स्थित है। अज्ञानी पुरुष को ही द्वैत अद्वैत के भेदों को समझाने के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। जो पुरुष तत्व ज्ञानी है, उसे तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता है। जो पुरुष इस संसार में भोग पदार्थों को भोग भोग कर थक चुका है तथा जिसे समझ में आने लगा है कि यह संसार दुख स्वरूप और बंधन ही है, ऐसे पुरुष के लिए मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान तथा वासना रहित बनने का ज्ञान शांति प्रदान करने वाला है। वास्तव में जगत रूपी पदार्थ अनिर्वचनीय है। इस जगत को तत्वज्ञानी जैसा समझता है, वैसा अज्ञानी पुरुष नहीं जानता है, और जैसा अज्ञानी जानता है, वैसा तत्वज्ञानी पुरुष नहीं समझता है। अर्थात अज्ञानी के लिए यह जगत दुख स्वरूप ही है, मगर तत्वज्ञानी के लिए यह जगत चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत्वज्ञानी के लिए जगत की भ्रांति समाप्त हो जाने पर यह जगत नष्ट हुए के समान हो जाता है। जैसे जले हुए घास फूस की राख वायु के वेग से उड़कर न जाने कहां विलीन हो जाती है, वैसे ही योग के अभ्यास के द्वारा अपने निज स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाने पर जगत का अस्तित्व न जाने कहां विलीन हो जाता है। ज्ञान की 7 भूमियां होती हैं। जब अभ्यासी पुरुष ज्ञान की 4थी भूमि पर अभ्यास कर रहा होता है, तब उसे जीवन मुक्त कहते हैं। मुक्ति के लिए 4थी भूमि पर किया गया अभ्यास पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे उसे अपना अभ्यास बढ़ाना होगा, और जब 6वीं भूमि पर त्रियावस्था परिपक्व हो जाती है, तब उसे पूर्ण रूप से जीवन मुक्त कहा जाए तो उचित होगा। अर्थात तुरीयावस्था को प्राप्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। उसे जागृत अवस्था जब स्वप्न सी भासित होने लगती है,
तब इस अवस्था में चित्त का अरूप नाश हो जाता है। अरूप में ही चित्त की भूमियां होती हैं। इसी भूमि पर प्राणी द्वारा किए गए कर्मों के कर्माशय विद्यमान रहते हैं। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे कर्माशयों का नाश होता है तथा चित्त की भूमि कटने लगती है। भूमि में बड़े बड़े छिद्र होने लगते हैं तथा अनुभव में भी कभी कभी ये छिद्र दिखाई भी देते हैं। जीवन मुक्त पुरुष सांसारिक व्यवहार करते रहते हैं। ज्ञान की छठवीं भूमि पर जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब वह सातवीं भूमि अर्थात ज्ञान के सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाता है। इस अवस्था को तुर्यातीत कहते हैं। यह अवस्था विदेह मुक्त पुरुषों की होती है। विदेह मुक्त पुरुषों में लेश मात्र भी देहाभिमान नहीं होता है। उनके लिए जागृत अवस्था सुषुप्ता के समान हो जाती है तथा चित्त का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। चित्त का स्वरूप नष्ट हो जाने के कारण उन्हें जगत का भान बिल्कुल नहीं रहता है। तब वे पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। अब प्रश्न किया जा सकता है कि यदि चित्त नष्ट हो गया है तो उनका शरीर कैसे सधा हुआ है तथा वे भोजन कैसे करते हैं? समाधान: प्रारब्ध वेग के कारण उनका शरीर सधा रहता है। जैसे तीर कमान से छूटने के बाद भी आगे की ओर गति करता है। तीर की जो आगे की ओर गति होती है उसमें कमान के द्वारा शक्ति लगी होती है। भोजन करते समय वह मात्र कुछ समय के लिए व्युत्थान अवस्था में आता है, मगर उसे भोजन के स्वाद की अनुभूति नहीं होती है, सिर्फ आभास होता है। ऐसे पुरुषों को भोजन दूसरे मनुष्य ही उपलब्ध कराते हैं। वह भोजन प्राप्त करने के लिए संसार में व्यवहार नहीं करता है। ऐसे महापुरुष स्वयं अपने आप में स्थित रहते हैं। संसार से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। अभ्यासी पुरुष जब सातवीं भूमि पर प्रवेश करता है तब उसे किसी प्रकार की समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह सहज अवस्था में स्थित रहता है। ऐसे पुरुषों पर माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, बल्कि माया उनसे दूर खड़ी रहती है। ऐसे महापुरुष संकल्प के द्वारा सिद्धियों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। भक्त योगी अपनी सत्ता को ब्रह्म में विलीन नहीं करना चाहते हैं। वे अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञानियों के समान मुक्ति मंजूर नहीं है। वे चिन्मय अक्षरीय देह प्राप्त करके अनंत काल तक ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, भक्त योगी सदैव ईश्वर का चिंतन करता रहता है, क्योंकि ईश्वर का चिंतन करना ही उसका स्वभाव होता है। इसलिए उनका द्वैत भाव कभी समाप्त नहीं होता है। द्वैत भाव समाप्त न होने के कारण चित्त का नाश नहीं होता है। उनके चित्त पर सात्विक वृत्तियां विद्यमान रहती हैं। वे स्थूल शरीर त्यागने के बाद ईश्वर के लोक में स्थित हो जाते हैं। उन्हें उनकी भावनानुसार 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा वहां अनंत काल तक ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। अंत में ईश्वर के अंतःकरण में विलीन हो जाते हैं। आत्मानंद, निजानंद, चिदानंद और ब्रह्मानंद, इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द समझना चाहिए। इस आनंद की मुक्त योगी पुरुष ही अनुभूति करता है, मगर विषयानंद पशु, पक्षी, कीड़े आदि भोगते हैं। मनुष्य भी यदि इसी तरह विषयों का आनंद भोगता रहा तो मनुष्य और पशु पक्षी में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो ब्रह्मानंद अथवा ईश्वरीय आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मानंद की प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्कार होने पर होती है। ब्रह्मानंद को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में कोई चाहे जितनी शिक्षा ग्रहण कर ले, चाहे जितना भी शास्त्रों को पढ़ ले, अर्थात शब्द ज्ञान में चाहे जितना विद्वान हो जाए, मगर उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि पुस्तकों को रटने व शास्त्र ज्ञान से अज्ञान और अविद्या के बंधन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। बंधन तभी हटता है जब अविद्या का नाश होता है। शब्दों के ज्ञान से अगर मोक्ष मिलता होता तो भूलोक के ना जाने कितने ही मनुष्यों को मोक्ष मिल गया होता, अर्थात सभी पढ़े लिखे मनुष्य इस संसार को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते। कुछ शिक्षित पुरुषों को अहंकार होता है कि उन्होंने इतनी उपाधियां प्राप्त कर ली हैं, मगर ऐसे पुरुषों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। उनकी उपाधियां उन्हें इस संसार से अथवा दुखों से निवृत्ति नहीं दिला सकती हैं। तत्व ज्ञान के समक्ष समस्त लोगों का संपूर्ण ज्ञान नगण्य है। ऐसे पुरुषों को सांसारी अपने ज्ञान का अभिमान त्याग देना चाहिए तथा सद्गुरु के मार्गदर्शन में वैराग्य युक्त होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते हुए जब कई जन्म बीत जाएंगे तब आखिरी जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर अविद्या का पूर्ण नाश हो जाता है तथा सांसारिक बंधन भी टूटकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पुरुष अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि आत्मा से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा तो सबके अंतःकरण में स्थित है, पर सभी प्राणी मुक्त तो नहीं है। अविद्या के बंधन से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है। जिज्ञासु अच्छी तरह से जान लें कि आत्माकार वृत्ति को ही आत्मज्ञान कहते हैं। निर्बीज समाधि में वृत्तियों के निरोध का प्रयास किया जाता है। अभ्यास करते करते साधक बिना प्रयास किए ही समाधिस्थ हो जाता है। उस समय ब्रह्म अनुभूति के कारण किसी प्रकार की वासना नहीं रहती। इस अवस्था में संसार की अनुभूति नहीं होती है। उसे ज्ञान हो जाता है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, संसार का अस्तित्व नहीं है, अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ भासित हो रहा है वह ब्रह्म का संकल्प होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा वृत्ति निरोध होने पर होता है, मगर समाधि भंग होने पर यह संसार जड़ दिखाई देने लगता है। योगी यह न सोचे कि मुझे तो समाधि में आत्म साक्षात्कार हो चुका है अथवा मैं आत्मा में स्थित हो चुका हूँ। यह जड़ संसार हमसे भिन्न है और अब हमारा इस संसार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चेतन आत्मा को अपना स्वरूप मानना तथा संसार को जड़ मानना अथवा जड़ रूप में देखना व्यतिरेक योग है। इस अवस्था को जीवन मुक्त अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु से छुटकारा भी मिल जाता है, मगर मुक्ति मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी। पूर्णता प्राप्त करने के लिए अन्वय योग का अभ्यास करना अति आवश्यक है। अन्वय योग समदर्शन या समता के द्वारा प्राप्त होता है। समस्त प्राणियों को अपना ही स्वरूप मानना, अर्थात इस संसार में भासित होने वाले सब शरीर मेरे ही हैं, सर्वत्र मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करना। जिस ज्ञान से सारा जड़ संसार चिन्मय दिखाई देने लगे वही पूर्ण ज्ञान है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सोने में गहनों को देखना व्यतिरेक है तथा गहनों में सोने को देखना अन्वय है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत को देखना व्यतिरेक है और जगत में ब्रह्म को देखना अन्वय है। व्यतिरेक योग से आवरण नष्ट होता है तथा अन्वय योग से विक्षेप नष्ट होता है। व्यतिरेक ज्ञान एक देशीय होने से अपूर्ण है, इसलिए अन्वय ज्ञान ही पूर्ण है। चेतन तत्व का त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपने आप को अलग करके अपने स्वरूप में स्थित होने को कैवल्य कहते हैं। कैवल्य प्राप्ति का उपाय विवेक ज्ञान है। निर्विचार समाधि की चरम अवस्था में आर्तंभरा प्रज्ञा का उदय होता है। फिर अभ्यास के द्वारा इस रातंभरा प्रज्ञा का क्रम विकास होता है। प्रज्ञा की चरम अवस्था में अविवेक को दूर करने के लिए जड़ तत्व से चेतन पुरुष को क्रमशः अलग करके अपने स्वरूप में स्थित करते हैं। यह विवेक ख्याति अवस्था प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। विवेक ख्याति के फल स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन होता है। तब उसे चिदालोक में अपरिणामी पुरुष, ईश्वर और परिणामी गुण देखने को मिलते हैं। तब फिर वैराग्य का उदय होता है। अभ्यास के द्वारा पूर्ण विवेक हो जाने पर जीवात्मा अपना जीवत्व त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा दूसरे ढंग से वर्णन कर रहा हूं। चेतन तत्व एक बार में ही अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा स्थित होने का समय बढ़ता रहता है। जड़ सत्ता से अलग होने पर जीवात्मा को पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता है। जब तक उसमें शिव तत्व का विकास नहीं होता है, तब तक पूर्णत्व संभव नहीं है। चिति शक्ति का उन्मनी शक्ति विकास हुए बिना जीवात्मा को शिव रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। चिति शक्ति चित्त स्वरूप शिव भाव के साथ नित्य विद्यमान है। चिति शक्ति का पूर्ण विकास होने पर जीवात्मा शिव रूप में प्रकाशवान हो जाता है। तब चिति शक्ति निवृत्त हो जाती है तथा शिव शक्ति अभिन्न होकर प्रकाशित हो जाती है। ज्ञान मार्ग में, सांख्य योग में विवेक ज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में चेतन तत्व जड़ तत्व से अलग होकर निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। योग के द्वारा एक और अवस्था प्राप्त होती है, उसे प्रकृति ऐश्वर्य कहा जाता है। विवेक के द्वारा प्रकृति और चेतन तत्व अलग हो जाते हैं। चेतन तत्व अपने को जड़ तत्व से अलग समझता है। योग के द्वारा प्रकृति और जीवात्मा एक हो जाते हैं। यही अवस्था ईश्वर की है। एक मार्ग से कैवल्य तथा दूसरे मार्ग से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विवेक मार्ग में प्रकृति को क्रमशः त्यागना पड़ता है और योग मार्ग में प्रकृति को अपनाना पड़ता है।
प्रकृति को अपना बनाने को ही अन्वय योग कहते हैं। उसे अपना बना लेना तभी संभव है जब स्थूल से लेकर चित्त तक की मलिनता दूर हो जाए। आसक्ति और अहंकार के रूप में यह मलिनता अस्मिता समाधि के बाद भी विद्यमान रहती है। इसको दूर किए बिना प्रकृति को अपना बना लेना संभव नहीं है। इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसे इच्छा शक्ति का पूर्णत्व कहते हैं। इस इच्छा शक्ति का भी समर्पण करना पड़ता है, तब महा इच्छा प्रकट होती है। इसी के द्वारा विश्व कल्याण संभव होता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म में स्थित हुआ जगत का कल्याण करता है। दोनों प्रकार के योग में भले ही अलग अलग अवस्था भासित हो, मगर दोनों ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। ज्ञान मार्ग में जगत का अस्तित्व ब्रह्म स्वरूप बताया गया है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, तो समुद्र और लहर में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे समुद्र शांत हो अथवा वायु के कंपन से लहर प्रकट हो जाए, दोनों अवस्थाओं में जल अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है। जल के स्वरूप में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आता है। कंपन शांत हो जाने पर लहरों का अस्तित्व नहीं रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म एक स्वरूप में रहे अथवा भिन्न भिन्न स्वरूप वाला हो जाए, उसके स्वरूप पर किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। वह अपने स्वरूपों में ही स्थित रहता है। सिर्फ अविद्या के कारण ब्रह्म और जगत में भिन्नता दिखाई देती है। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपनी अविद्या को नष्ट कर दे। अविद्या के नष्ट होते ही वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अभ्यास के द्वारा जब चित्त का विक्षेप व चित्त पर स्थित आवरण दूर हो जाते हैं, अर्थात चित्त पर स्थित मल नष्ट हो जाता है, तब आत्मज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ने के कारण चित्त चिन्मय सा हो जाता है। उस समय इंद्रियों से संबंधित वृत्तियां बहिर्मुखता को त्याग कर अंतर्मुखिता को धारण करती हैं। इसी प्रकार का निश्चय करने वाली वृत्ति अर्थात बुद्धि निज स्वरूप में ही स्थित हो जाती है। इस अवस्था में दोनों प्रकार की वृत्तियां आत्मा की ओर उन्मुख हो जाती हैं अथवा आत्माकार होती हैं। जब तक चित्त को चिदाकार नहीं बनाया जाएगा, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है। जिन योगियों ने यह जान लिया है कि जड़ तत्व से चेतन तत्व भिन्न है तथा अब उनकी अविद्या नष्ट हो गई है, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। विवेक ख्याति अवस्था में आत्मा अनात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है, मगर इससे अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। हाँ, यह अवस्था अविद्या नाश का द्वार है। इससे चित्त का चिदाकार होना आवश्यक है। चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा जाता है, यह सच है, मगर चित्त का चैतन्य में समरस होना ही पूर्ण योग है। इस अवस्था में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, फिर द्वैत का भान नहीं रहता है। सर्वत्र चेतन परमात्मा ही व्याप्त दिखाई देता है। ऐसे योगी के अंदर संसार के कल्याण के लिए विलक्षण सामर्थ्य आ जाता है। जिस योगी का द्वैत भाव नष्ट हो गया है तथा सर्वत्र चेतन ब्रह्म की ही अनुभूति करता है, ऐसा महापुरुष इस संसार में किस अवस्था में रहेगा तथा संसार के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका कोई नियम नहीं है। ये सभी प्रकार के बंधन से मुक्त होते हैं। किसी प्रकार के नियम और कायदे इन पर लागू नहीं होते हैं। वे जब चाहे बोलते हैं और जब न चाहे किसी से बात नहीं करते हैं। कभी कभी मौन भी धारण करते हैं तथा अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। ऐसे पुरुष कभी भी संसार के सामने सिद्धियों का चमत्कार नहीं दिखाते हैं, जबकि इनकी इच्छा मात्र से ही सिद्धियां प्रकट हो जाती है। चित्त की सर्ववृत्ति निरोध के अभ्यास में परिपक्व होने से मुख्य कारण शक्ति के स्वामी होते हैं। फिर भी वे सदैव गुप्त रहते हैं। वे अपना सामर्थ्य किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं तथा गुप्त रहते हुए ही संसार का कार्य किया करते हैं। इनकी ज्ञान दृष्टि परम शुद्ध होती है तथा इच्छा शक्ति अजेय होती है। चित्त रूपी साम्राज्य के स्वामी होने के कारण सब शक्तियां इनके अधीन होती हैं तथा ये मन को अपने वश में किए रहते हैं। तत्व ज्ञान रूप और आनंद रूप होने के कारण ईश्वर के अति नजदीक रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के विषय में जानना अथवा परखना संसारी मनुष्यों के सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि वह अपने गुणों को किसी को दिखाते नहीं है तथा कोई उनके गुणों की पहचान नहीं कर सकता है। मनुष्य चाहे जितना भी पुस्तकीय ज्ञान से युक्त हो जाए, चाहे कोई जितना भी अपने को धर्म का मर्म ज्ञा कहे, चाहे घर से विरक्त होकर जंगल अथवा दूसरे स्थानों पर चला जाए, कोई चाहे जितना अपने को जितेंद्रिय कहे, मनुष्य क्या देवता भी क्यों न हो, बिना योग के अभ्यास द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सांसारिक ज्ञान से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि अविद्या ग्रंथि का नाश समाधि द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं।
योगाग्नि के द्वारा पाप पुंज जलकर राख हो जाते हैं एवं जब अभ्यास शिखर पर होता है तब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान अनुभूति का विषय है। इसे शब्दों में लिखा जाना असंभव है। जो अनुभूति का विषय होता है वह अनुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसे शब्दों के द्वारा कैसे बताया जा सकता है? चीनी मीठी होती है, उसका मीठापन कैसा होता है उसे शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। चीनी को केवल खाकर ही इसके मीठेपन को जाना जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म के विषय में शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता है। ओम शांति विश्वम।